प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, सरस्वती शिशु मंदिर, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज आप पढ़ेंगे भौतिकी विषय में कार्य। सामान्य बोलचाल में हम कार्य किसे कहते हैं ये आप जानते होंगे। जैसे वो क्रिया जिसमें हमारी मांसपेशियां थकती हों या हमारा मस्तिष्क थकता हो, सामान्य बोलचाल में उस क्रिया को कार्य कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में कार्य शब्द का जो अर्थ है वो एक विशेष है। विशेष कैसे है? अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिनमें आप कहेंगे कि कार्य हो रहा है, परंतु विज्ञान कहेगा कि कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कोई कुली है और वो अपने सिर पर सामान लिए खड़ा है सुबह से शाम तक, तो उसकी मांसपेशियां थकेंगी। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए आप सुबह से शाम तक एक स्थान पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं। और उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कोई चौकीदार किसी गेट के सामने खड़ा होकर सुबह से शाम तक पहरा दे रहा है, तो सामान्य बोलचाल में ये सब कार्य हैं, परंतु विज्ञान में यह कार्य नहीं है। तो विज्ञान में कार्य हुआ कब माना जाएगा और कार्य कौन करेगा? पहली बात, कार्य करता है बल। बल मैं आपको पढ़ा चुका पहले। कार्य कौन करता है बच्चों? बल कार्य करता है। और बल भी कार्य कब करता है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और अगर बल लगाकर वस्तु विस्थापित हो गई, चल पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी एक डस्टर दिखाता हूँ, उसके द्वारा समझाता हूँ। ये देखिए, ये डस्टर है, मैंने इस पे बल लगाया और बल लगा के इसे विस्थापित कर दिया, आगे को चला दिया। तो याद रखना, विज्ञान में कार्य हुआ तभी माना जाएगा जब कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर देगा। मान लीजिए हमने ये वस्तु ली और इस पे बल लगाया और बल ने इसे विस्थापित कर दिया, तो समझो इस पर कार्य हुआ। कार्य किया किसने? कार्य किया बल ने। तो ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार लो कि विज्ञान में कार्य हुआ तभी माना जाएगा जब कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर देगा, चला देगा। तो हम कहेंगे कि बल ने वस्तु पर कार्य कर दिया। यदि कोई बल किसी वस्तु को नहीं चला पा रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस बल ने कार्य नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दीवार में धक्का लगाना शुरू करें और पूरे जितने आप में हिम्मत है पूरी हिम्मत से धक्का लगाएं, यदि आपके द्वारा लगाए गए बल ने दीवार को विस्थापित नहीं किया, चाहे आप कितने भी थक जाओ, तो विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना कि विज्ञान में कार्य हुआ तभी माना जाएगा जब कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर देगा, तो हम कहेंगे उस बल ने कार्य कर दिया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया कि विज्ञान में कार्य हुआ कब माना जाएगा। अब जो कार्य है वो कार्य हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कार्य कैसे निकाला जाता है वो मैं बता दूं आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कार्य कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाने का, क्योंकि अभी आप 11वीं क्लास में हैं, तो थोड़ा सा इतना बताऊंगा जितना आपकी आवश्यकता है। तो कार्य है क्या वो मैंने आपको बता दिया। यदि कोई बल किसी वस्तु पे लगेगा और वस्तु में अगर विस्थापन आ गया तो कार्य किसने कर दिया? बल ने कर दिया। याद रखना, कार्य बल करता है या बल का कोई एजेंट। वो आगे कहीं आएगा तो उसके बारे में बताएंगे एजेंट की क्या कहानी है, एजेंट क्या होता है। चलिए, तो कार्य हम निकाले कैसे? तो कार्य को ज्ञात करने का तरीका है, देखो कार्य डिपेंड किस पे करता है, पहले ये देखो।
एक वस्तु पे आपने बल लगाया, बल लगा के उसे आपने 5 मीटर चला दिया। कितना चला दिया? 5 मीटर। तो बल लगाया, वस्तु चली 5 मीटर। अगर आप उस पर और अधिक बल लगाते, और अधिक बल लगाते तो वस्तु और अधिक दूर तक जाती। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने बल लगाया एक वस्तु पे, वो कुछ चली, आपने और ज़्यादा देर तक बल लगाया और ज़्यादा चली। तो कार्य को हम कैसे मेजर करेंगे? तो हम क्या करेंगे, किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल है, किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल है, और याद रखना बल की दिशा में जो विस्थापन है, बल की दिशा में जो विस्थापन है, उन दोनों के गुणनफल को हम कार्य कहेंगे। फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु पर जो बल लगाएंगे, बल लगाने से वो बल और बल लगाने से जो विस्थापन हुआ है, उन दोनों का गुणनफल, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। तो मैं आपको परिभाषा नोट करा देता हूं, आप उसे लिख लीजिए। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कार्य। लिखिएगा, भौतिकी में कार्य हुआ तभी माना जाता है जब कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित कर देता है। अब कार्य की माप, हम कार्य कैसे निकालेंगे वो भी लिखिएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण, किसी वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल के कारण वस्तु में बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु यहाँ बिंदु A पर है। अब आप मान लीजिए जैसे बच्चों का खिलौना होता है, ये खिलौना है, खिलौने में रस्सी बांध दी है ऐसे। अब आप सोचो, जब खिलौने को बच्चा चलाता है तो रस्सी की दिशा ऐसी तो रहती है। खिलौना ज़मीन पे चलेगा तो बच्चा जब रस्सी पकड़ेगा उसकी, तो रस्सी इसी तरह तो पकड़ेगा यहाँ से, तो ये रस्सी के द्वारा तो खिलौने पे बल लगेगा भाई। तो ये हो गया वस्तु पे लगने वाला बल। ये जहाँ लाइन है क्षैतिज वाली, क्षैतिज से जिस कोण पे बल लग रहा है वो कोण है थीटा। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कोई खिलौना है, इसमें रस्सी बांध दी हमने, ऐसे रस्सी बांध दी और बच्चा से चलाता जाएगा, तो आप समझ जाओ ऐसे रस्सी ऐसी तो रहेगी, तो ये हुई वस्तु पे बल के लगने की दिशा। तो इस बल को लगाने से ये वस्तु यहाँ आ जाती है बिंदु B पर। मान लीजिए S दूरी तय करके ये वस्तु यहाँ तक आ जाती है। आप वेक्टर वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ये बल जो है, इस बल के दो घटक बनेंगे, एक तो इधर जो होगा F cos थीटा और एक इधर जो होगा F sin थीटा। ये वाला बल F cos थीटा, ये वाला बल F sin थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये किसकी दिशा है? ये विस्थापन की दिशा है। किसकी दिशा है? विस्थापन की। विस्थापन इस तरफ हो रहा है। कार्य की परिभाषा से हमें क्या करना है? कार्य निकालना है W। तो उसका फॉर्मूला है, कार्य का फॉर्मूला मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया था। तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से। तो परिभाषा में जो था, हमें कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन करना है, लेकिन बल वो लेना है जो विस्थापन की दिशा में हो। तो हम लिखेंगे यहाँ विस्थापन की
दिशा में बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का फॉर्मूला हुआ। विस्थापन की दिशा में बल और गुणा विस्थापन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बल लग रहा है, ये तो क्षैतिज से थीटा कोण पर है। जब आपने इसके दो घटक बना दिए, एक एफ कोस थीटा एक साइन थीटा, तो अब इस बल को तो भूल जाइए, इसके दो हिस्से बन गए। इसमें वो बल बता दो मुझे जो विस्थापन की दिशा में हो। इसमें मुझे आप वो बल बताइए जो विस्थापन की दिशा में हो। भाई देखो विस्थापन ऐसे है, वस्तु यहाँ से यहाँ गई, तो ये वाला बल ही तो हुआ विस्थापन की दिशा में। तो हमें क्या करना कार्य निकालने के लिए, विस्थापन की दिशा में बल जो कितना है एफ कोस थीटा, और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का एस। तो W बराबर क्या हो गया एफ एस कोस थीटा। ये कार्य का फॉर्मूला बन गया। और आप जानते हैं वेक्टर वाले अध्याय से, अगर मैं इसे इसके अदिश गुणनफल के रूप में लिखूं, किसके रूप में, अदिश गुणनफल, तो देखो बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, और गुणा होकर जो कार्य आता है वो होता है अदिश। कार्य याद रखना अदिश राशि होता है। तो इसे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एक तरीका से लिखने का ये भी होगा एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। अगर दो सदिशों का गुणनफल, जैसे बल और विस्थापन सदिश है ना, अगर दो सदिशों का गुणनफल अदिश आए तो बीच में गुणा के स्थान पे डॉट लगाते हैं। फिर से सुनिएगा, यदि दो सदिशों का गुणनफल, एक सदिश यहाँ बल है एक सदिश यहाँ विस्थापन है, अगर इनका गुणनफल अदिश आए तो बीच में गुणा के स्थान पे डॉट लगाते हैं। ये आपको याद होगा एक फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, वही मैंने यहाँ अप्लाई किया है। ए के स्थान पे एफ है, बी के स्थान पे एस है, और ये कॉस थीटा है। तो ए बी कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी, ऐसे ही एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू एफ डॉट एस। तो ये भी कह सकते हैं कि कार्य क्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से परिभाषा और बन सकती है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल ही कार्य कहलाता है। तो थोड़ा सा चित्र की थ्योरी लिख लें, फिर उसके बाद चित्र बनाएं, फिर ये नोट करें। लिखिए, माना किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर, माना किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर कोई बल F लग रहा है, तब बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। अब ये चित्र बनाएं और ये लिखें। तो कार्य का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये मैं फिर से बता दूं आपको। जिस तरफ विस्थापन है उसी दिशा में हमने बल का घटक लिया, क्योंकि जो बल है वो इस तरफ है और इसके दो हिस्से बना लिए, तो इसे भूल जाओ, दो हिस्से बन गए। तो ये वाला घटक ही विस्थापन की दिशा में है, तो विस्थापन की दिशा में बल वो ले लिया, और विस्थापन जितनी दूर वस्तु चली सीधी वो विस्थापन हो गया, और ये हो गया हमारा एफ एस कोस थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं बल और विस्थापन जो है तुम्हारा ये, इनका अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि है यानी ये दिशा पे निर्भर नहीं करती। कैसे नहीं करती, एक वस्तु पे इधर बल लगाओ, मान लो पूरब की साइड 10 न्यूटन, और उससे 5 मीटर विस्थापित करो, जितना कार्य इधर करना पड़ेगा। अब इस वस्तु को किसी दूसरी दिशा में इतना ही बल लगाओ, इतना ही विस्थापन उत्पन्न करो, बराबर कार्य करना पड़ेगा। यानी दिशा पे कार्य निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होता, यानी कि कार्य दिशा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो कार्य दिशा पर निर्भर नहीं करता। कैसे नहीं करता, मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लो आपने इस वस्तु को इधर धकेला बल लगा के, यहाँ तक धकेलने में कार्य करना पड़ा मान लीजिए 50 जूल इस दिशा में। तो अगर आप इस वस्तु को इस दिशा में भी इतनी ही दूर धकेलोगे, अगर इस वस्तु को आप इस दिशा में भी इतनी ही दूर धकेलोगे सेम वस्तु को, तो भी कार्य कितना ही करना पड़ेगा, 50 जूल ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कार्य दिशा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये एक अदिश राशि है। तो ये मैंने आपको बताया कार्य के बारे में, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक बनाएंगे तो हेडिंग बनेगा कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, बल का मात्रक
न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक बनेगा न्यूटन गुणा मीटर। ये इसका एसआई पद्धति में मात्रक है, इसे जूल भी कहते हैं या जूल। अच्छा, तो सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक लिख लीजिएगा। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। अब हम आपको बताएंगे 1 जूल की परिभाषा। 1 जूल की परिभाषा, 1 जूल कार्य कितना होता है? यदि फॉर्मूले से F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर और थीटा बराबर 0 डिग्री। ये समझने की बात है, थीटा बराबर 0 डिग्री की कहानी क्या है। देखो, मैं चित्र से समझाता हूँ। ये कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ थी और मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया, पर बल कैसे लगाया जरा वो देखो। इस बार बल लगाया मैंने इस पे ऐसे, थीटा कोण पे नहीं लगाया ज़मीन से। यहाँ देखो, ये पहले वस्तु थी, पहले बल लगा था ऐसे 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 बल लगा था पहले। अब मैं इसे ऐसे खींच रहा, देखो सीधा, यहाँ देखो सीधा खींच रहा है ऐसे, तो बल कैसे लग रहा? इस तरफ लग रहा ऐसे। तो जरा आप बताना मुझे, बल विस्थापन के बीच का कोण, बल ये लग रहा और विस्थापन वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, तो देखो इसी दिशा में तो विस्थापन है, इसी दिशा में बल है। इनके बीच कोई कोण बन रहा क्या भाई? यहाँ तो इनके बीच का कोण थीटा था, मान लो थीटा यहाँ 30 था, 30 था, इसे और झुकाओ, थीटा और कम हो गया, और झुकाओ, थीटा और कम हो गया, और झुकाओ और कम हो गया, सीधा कर दो। सीधा का मतलब ऐसा कर दो, तो इधर ही विस्थापन इधर ही बल, तो इनके बीच में कोई कोण बन रहा क्या? नहीं बन रहा। तो थीटा क्या लिया? 0 लिया। तो हमने क्या कहा कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल कितना हो? 1 न्यूटन हो। वस्तु पर लगने वाला बल कितना हो? 1 न्यूटन हो, और वस्तु कितनी विस्थापित हो? 1 मीटर दूरी विस्थापित हो। तो और वस्तु विस्थापित भी किस दिशा में हो? बल की दिशा में विस्थापित हो, क्योंकि थीटा बराबर 0 का मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, इसे समीकरण 1 मान लो। तो W बराबर क्या होगा? तो W बराबर F, 1 न्यूटन मान लिया आपने, S को 1 मीटर मान लिया, और cos थीटा को 0 मान लिया। cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो W बराबर 1 गुणा 1 गुणा 1, तो W बराबर 1 जूल होगा। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ ये हुआ, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल, ठीक है भाई, कहाँ लगाने पर? विस्थापन की दिशा में लगाने पर। इधर विस्थापन है, उधर को बल। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल विस्थापन की दिशा में लगाने पर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। मतलब इसे ऐसा समझ लो कि मान लो एक वस्तु पे आपने 1 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया? 1 न्यूटन का। थीटा बराबर 0 का मतलब बल जो लगा विस्थापन की दिशा में लगा। तो वस्तु पे बल लगाया 1 न्यूटन और विस्थापन की दिशा में लगाया, और मान लो वस्तु बल लगाने से 1 मीटर खिसक गई। कितनी खिसक गई? 1 मीटर खिसक गई। तो जो बल ने वस्तु पर कार्य किया वो क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा और विस्थापन की दिशा में लगा, और वस्तु मान लो 2 मीटर खिसक गई, तो वो कार्य 1 जूल नहीं होने का। कार्य 1 जूल कब कहा जाएगा? यदि वस्तु पे 1 न्यूटन का बल विस्थापन की दिशा में लगाने पर वस्तु 1 मीटर विस्थापित होगी, तो हम कहेंगे कि बल ने वस्तु पर 1 जूल कार्य कर दिया। ये थी आपकी 1 जूल की परिभाषा। इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं ज़रा बोर्ड साफ कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, कार्य का विमीय सूत्र आप स्वयं बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा धनात्मक कार्य। धनात्मक
कार्य। देखो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ लिया, वो होता है W बराबर FS cos थीटा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो थीटा बराबर 0 का मतलब तो यह है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। यदि थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री हुआ तो कोस 30 कितना होगा भाई? कोस 30 का मान पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ 45 हुआ तो भी कोस 45 का मान पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ कोस 60 हुआ तो भी वैल्यू कितनी आएगी? कोस 60 का जो मान है वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है, अगर हमारा जो थीटा है वो 0 के बराबर है, क्या है? 0 के बराबर है और उससे बड़ा है, ऐसे लिखेंगे इसे। ये हमारा जो थीटा है, थीटा ये 0 के बराबर है या उससे बड़ा है, और छोटा किससे है? 90 डिग्री से। 90 डिग्री पे जाके तो कोस 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 हो जाएगी, और जब कोस 90 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। तो यदि थीटा की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है और उससे बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, तो कोस थीटा हमेशा कैसा आएगा? कोस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ जब प्लस रहेगा तो कार्य भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो याद रखना, यदि थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है और उससे बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है तो कार्य हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये तो हुआ धनात्मक कार्य। सेकंड पार्ट में देखिएगा, अगर थीटा है हमारा 90 डिग्री है या 270 डिग्री है, तो भाई अगर थीटा 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल के देखना। कोस 90 या 270 वो 0 आएगी। जब वो कॉस थीटा ही 0 हो जाएगा तो W बराबर क्या होगा? 0। ये होगा हमारा शून्य कार्य। शून्य कार्य। थर्ड पॉइंट में हम लेंगे ऋणात्मक कार्य। क्या लेंगे? ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य के बारे में समझिए बच्चों। अगर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है, 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, और 180 डिग्री के बराबर है या उससे छोटा है ये। तो इस कंडीशन में जो हमारा कार्य होगा ऋणात्मक होगा। आप यहाँ कोस में 90 के से बड़ा कोई मान भर के देखो, कोस 120 भर के देख लो, कोस 120 का मान नेगेटिव आएगा। कोस 180 भर लो, उसका मान नेगेटिव आएगा। तो ऐसे में कोस थीटा कैसा मान देगा? ऋणात्मक देगा। तो W कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये थे हमारे धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। कुछ उदाहरण मैं आपके इसके उसको बता सकता हूँ कि कब कार्य धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है। वैसे तो कोण के हिसाब से आप आइडिया लगा लेंगे। ये कोण मैंने आपको बता दिए। शून्य कार्य का एक उदाहरण मैं और आपको बता दूं। जैसे मान लो कोई ये मेरे पास टुकड़ा है, इसका केंद्र O है। जैसे आपको मैं कहूँ कि हाथ में एक रस्सी ले लो, जहाँ से आपने रस्सी पकड़ी वो बिंदु O है। अब रस्सी को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ तो रस्सी गोल गोल घूमेगी। ये रस्सी घूमेगी ऐसे गोल रास्ते पे,
ऐसे घूमेगी। तो इसे जो गोल रास्ते पे घुमाता है वो होता है अभिकेंद्र बल, जो अंदर को लगता है वो कौन होता है? अभिकेंद्र बल। और रस्सी में ईक्षण विस्थापन यहाँ को है, देखो ये ईक्षण विस्थापन की दिशा है। मान लो ds विस्थापन है सूक्ष्म सा, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 हो गया तो कार्य कितना हो जाएगा? यहाँ थीटा को 90 भरिए 0 हो जाएगा। यानी कि जब कोई रस्सी से हम किसी पिंड को घुमाते हैं गोल गोल रास्ते पे, तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया कार्य, इसमें वस्तु पर लगने वाला जो बल था वो नियत था। क्या था वस्तु पर लगने वाला बल? नियत था। मैंने जो आपको बताया इन सभी उदाहरणों में वस्तु पर लगने वाले बल नियत थे। फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु पे बल लग रहा 10 न्यूटन, तो जब तक वो चलेगी 10 ही न्यूटन का बल लगेगा, इसमें बल परिवर्ती नहीं था। अब अगला टॉपिक आपको बताऊंगा मैं, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। आज की वीडियो में इतना ही। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लेना। धन्यवाद।